हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक सुधार 1991, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अब ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे, जिस उद्देश्य को लेकर के ये सुधार किए गए थे, तो इसमें हमें क्या क्या पॉजिटिव रहे और कहां कहां नेगेटिव रहे, मतलब इसके सकारात्मक पहलू क्या रहे और ऋणात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू क्या रहे, ठीक है। कहां हम सफल हुए और कहां ये सुधार सफल नहीं हुए जो सुधार किए गए थे। तो इस पर आज हम लोग एक मूल्यांकन कह लीजिए या कंक्लूजन या जिस्ट, इसका निचोड़ देखेंगे कि आर्थिक सुधार जो किए गए थे, क्योंकि ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि 1990 में देश जो है एकदम स्टेगनेंट इकोनॉमी था, बिल्कुल गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना, जिसमें कोई भी गति ही नहीं थी अर्थव्यवस्था में। जो है 70-75 या 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड थी, उसी पर पूरी तरह से आश्रित थी और बमुश्किल जो है वो भी मानसून पर ही डिपेंड कृषि थी, ठीक है ना। तो मानसून ठीक हुआ तो हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब ये ऐसी स्थिति थी, मतलब केवल एक ही क्षेत्र, कृषि क्षेत्र पर ही सब कुछ डिपेंड था, ना औद्योगिक क्षेत्र सक्रिय था और ना ही सेवा क्षेत्र सक्रिय था, ठीक है ना। तो ऐसी इकोनॉमी का क्या फायदा, जिससे कि जीवन स्तर बिल्कुल निचले दर्जे का था, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी पर हम लोग जो उस समय तत्कालीन राजनेताओं ने, जो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे उस समय और प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, ये जो मुख्य चेहरे थे जो लीड कर रहे थे, हालांकि पूरी कमेटी बनी थी, तो उन लोगों ने जो आर्थिक सुधार के लिए पहल की और किए, तो उनमें उनके का मूल्यांकन जो है, निचोड़ उसका, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हुए उस पर हम लोग आज देखेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जीडीपी बढ़ी, इससे क्या हुआ, जो आर्थिक सुधार हुए उससे जीडीपी बढ़ी, अनुमानित मतलब तकरीबन 8% जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, मतलब समृद्धि देखने को मिली, ठीक है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, आईटी सेक्टर जो है ने देश में, विश्व में अपनी पहचान बनाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार, ठीक है ना, जिसको संचार क्रांति कहते हैं। और मतलब उद्योग, भाई पहले क्या था, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे उद्योग लगाने के लिए या अपनी कोई और यूनिट बढ़ाने के लिए, बहुत सारे कोटास लगे हुए थे, बहुत सारे प्रतिबंध थे, ज्यादातर जो है क्या था, पब्लिक सेक्टर थे, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर को दूर ही रखा गया था। तो इससे क्या था कि देश में औद्योगिक विकास ही नहीं हो रहा था, और उद्योग तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ फिर, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में किए गए, तो उससे औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। फिर तीसरा, राजकोषीय घाटे में कमी आई और सरकार के रेवेन्यूज जो है, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज जो है वो बढ़े, उसमें भी वृद्धि दर्ज हुई, उसमें वृद्धि देखने को मिली। क्यों, क्या हो रहा था, पहले जो भी डेवलपमेंट करना हुआ देश को, क्या हुआ, ऋण ले लो, ऋण ले लो, अब उस ऋण का जो है इंटरेस्ट भी चुकाना। तो उस समय तो 1990 के दशक में ऐसी स्थिति आ गई थी कि खाद्यान्न भी देश में, ये समझ लीजिए कि हफ्ते 10 दिन का ही बचा था, देश में खाद्यान्न भी जो है मुश्किल से 14-15 दिन का ही बचा था।
तो इस तरह से देश जो है डूबने की कगार पर था, बर्बादी की कगार पर था, अगर ये आर्थिक सुधार लागू ना किए होते। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि सरकार के जो है प्राप्तियां कम हो रही थी और खर्चे एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा हो रहे थे, तो उससे राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा गैप हो रहा था। ठीक, तो उसमें भी जो है कमी आई, राजकोषीय घाटे में कमी आई और सरकारी राजस्व में जो है जो प्राप्तियां हुई थी, जो रेवेन्यूज थे वो बढ़े। अब मुद्रास्फीति पर भी रोक लगी। ये देखिए मुद्रास्फीति, महंगाई दर कितनी थी पहले 2011-14 में जो दर्ज की गई थी वो 6.9% थी और ये 2017-18 में कम होकर के कितनी रही 2.9%। यानी कि देखिए कितना मुद्रास्फीति पर भी कितना फर्क पड़ा। महंगाई पहले कितनी थी और देखिए 2017-18 में 2.9, तो इसमें भी कमी आई। हालांकि मतलब देश में जो है समृद्धि तो बढ़ी, लेकिन अब कहोगे कि भाई रोजगार के अवसर तो सुलभ नहीं हो सके। रोजगार तो इसलिए आशा के अनुकूल नहीं मिल पाए या इतने उपलब्ध नहीं हुए, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा गति से इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन ज्यादा तीव्र गति से बढ़ी, तो इसलिए वृद्धि तो हुई, समृद्धि तो हुई, लेकिन रोजगार उस हिसाब से सुलभ नहीं हो पाए। अब क्या है, उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएं आसानी से प्राप्त होने लगी। क्या पहले क्या होता था, बना बनाया आ जाता था, वहां से यहाँ से रॉ मटेरियल चला गया, वहां से फिनिश गुड आ गया, अब जितना आ गया जो आ गया, और इतनी तो विविधता थी नहीं, जो भी चुनिंदा प्रोडक्ट आ गए वही जो है और महंगी कीमत पर उन्होंने दिए। भाई इंग्लैंड से वही आते थे, ज्यादातर तो वहीं से होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम वहीं से था, रॉ मटेरियल वहीं गया, वहां से बना बनाया आया, तो जो भी महंगे दामों में और चुनिंदा प्रोडक्ट आए वही जो है कंज्यूमर को मिल गए। तो उतनी विविधता नहीं थी, उतनी क्वालिटीज नहीं थी, उतनी क्वांटिटीज नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ सरलीकरण हो गया, हर चीज का कोटा समाप्त हो गए, लाइसेंस सिस्टम कुछ को छोड़ करके बाकी सब में तो खत्म ही कर दिया, जो जरूरी था बस वहीं पर लाइसेंस रखा, उन्हीं उद्योगों में जो खतरनाक थे या गवर्नमेंट के अपने अंडर में ही रखने जिनको उचित समझा, उनको छोड़ करके सब में वैसे तो समाप्त ही कर दिया था। तो क्या हुआ, अब जो यहाँ पर उद्योग जो है काफी मात्रा में लगाए गए, तो उससे क्या हुआ कि कम कॉस्ट पर लागत भी कम पड़ती थी और सामान अच्छी क्वालिटीज का बनने लगा देश में ही, तो उसकी लागत भी कम मिली, कम लगती थी, ठीक है। तो कम पैसों पर कम कीमत पर कंज्यूमर को आसानी से वो चीजें उपलब्ध होने लगी। इसके बाद तो इससे जो है जाहिर सी बात है, कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है हाई होने लगा, ऊपर को उठने लगा, जन कल्याण होने लगा, ठीक है ना। अब विदेशी विनिमय कोषों में आशा से अधिक वृद्धि हुई, भारतीय बाजार में निवेश के लिए विदेशियों का विश्वास बढ़ा। पहले क्या था, पहले तो जो फॉरेनर्स थे वो इन्वेस्ट करने में ही डरते थे, ठीक है ना, वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे भारतीय बाजार में। तो उससे लेकिन क्या हुआ कि जो विदेशी विनिमय कोष में जब वृद्धि होने लगी, जब यहां भी जो है पहले तो स्थिति रेपुटेशन की बात होती है ना, जब रेपुटेशन ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि भारत कर्जे में ही डूबा हुआ था, जिनका पैसा बाहर से लिया हुआ था उसका लौटाने की स्थिति में नहीं था, तो इससे क्या हुआ था कि निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का जो है विश्वास उठ गया था, वो भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाना ही नहीं चाहते थे, डरते थे कि भाई जब उनका पैसा लिया है, उस देश से लिया है, वहां का अभी तक नहीं दिया, उसका लोन नहीं चुकाया, तो हम कैसे भारतीय बाजार में अपना पैसा लगाएं, ठीक है ना। तो वो डरते थे, तो वो अपना फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है भारतीय बाजार में अपना पैसा ही नहीं लगाते थे, निवेश ही नहीं करना चाहते थे, ठीक। देश में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में भी वृद्धि हुई, ठीक है। और भारतीय बाजार जो है भाई पहले क्या था कि जो चीज वहां से बन करके आ गई बस आ गई, ठीक है ना, उसी का उपभोग करना है। जब और जो घरेलू भी हमारे प्रोड्यूसर्स थे, जो भी उत्पाद कर लेते थे, जितनी चीजों का जो उत्पाद कर लेते थे बस, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन जब हो गया, ठीक है ना, सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए, उदारीकरण हो गया सबके लिए, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जब दरवाजे खोल दिए गए, तो जब बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs जो जब आई तब विविधता आई। प्रोड्यूसर्स जो है जब उन्होंने उनके पास तो टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने कम लागत पर बहुत अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें और विभिन्न प्रकार कई चीजें, जब कई प्रोडक्ट जब बनाने शुरू किए तो वो भारतीय बाजार में भी उससे जो है प्रतियोगिता पैदा हुई, ठीक है ना। तब उन्होंने भी जो है उस टेक्नोलॉजी को अपना करके और के भाई वो लेकिन हाँ उतना फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी MNCs के आते ही बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आई, तो उनको देख करके कि भारतीय बाजार में भी जो है जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी जो है अपने प्रोडक्ट में विविधता लाने का और टेक्नोलॉजी अपनाई, ठीक है ना, तो उससे लागत भी कम आई और कंज्यूमर्स को जो है देशी सामान भी विविध प्रकार का सुलभ होने लगा कम लागत पर, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि भारत भी जो है विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने लगा, एक अपनी पहचान बनाने लगा, ठीक। तो विकास जो प्रक्रिया में जो है वृद्धि हुई, विविधता भी आई, ठीक है ना, और वैश्विक दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ भी हुई। तो ये तो चूंकि हम लोग अब मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो ये अभी हम लोगों ने जो देखा है ये हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, पॉजिटिव सकारात्मक पहलू देखे। अब इसका हम दूसरा पहलू देखेंगे, नकारात्मक पहलू, ठीक है। अगर बच्चों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नकारात्मक पहलू। 1991 के ने देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव डाले। अभी हम लोगों ने अनुकूल प्रभाव पर, ठीक है, सकारात्मक पहलुओं पर बात की थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्या नेगेटिव प्रभाव रहे, ठीक है। तो पहला है आर्थिक सुधारों का लाभ। जो ये आर्थिक सुधार हुए 1991 में, इसमें क्या हुआ कि उद्योग क्षेत्र तो ऊपर को आए, इनका तो ग्रोथ हुआ, लेकिन जो कृषि क्षेत्र था उसकी उपेक्षा की गई। कृषि क्षेत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और जो कि वही रीढ़ की हड्डी है कृषि क्षेत्र, ठीक है ना, जिसके ऊपर सारा दारोमदार टिका हुआ था, उसी की उपेक्षा की गई और उद्योग क्षेत्रों का विस्तार किया गया, विकास किया गया। दूसरा, विदेशी कंपनियां शहरी, अच्छा क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनीज आई उन्होंने भी अपना निशाना किसको बनाया, अर्बन एरिया को। केंद्र बिंदु उनका भी क्या रहा, शहरी क्षेत्र रहा और रूरल एरियाज को भी उन्होंने निग्लेक्ट किया। इससे क्या हुआ, गांव में और गांव का और शहरों का में जो है अंतर बढ़ता चला गया और इससे पलायन भी हुआ कि गांव के लोगों ने जो है कृषि छोड़ करके, क्योंकि कृषि में तो नई तकनीकी अपनाई ही नहीं गई, कृषि का तो विकास या विस्तार किया ही नहीं गया, कृषि के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं गया। तो और जो MNCs थी, जो विदेशी कंपनीज आई, उन्होंने भी जो है अपने फर्म कंपनी कहाँ लगाई, शहरों में। तो इससे क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे वो भी शहर की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि इससे शहर का और गांव के बीच काफी अंतर भी बढ़ा। तीसरा पॉइंट अपना है, MNCs के कारण देश पर आर्थिक उपनिवेशवाद का खतरा फिर से मंडराने लगा। एक बार यही हुआ था ना, अंग्रेज यही कह के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो लगाई थी उन्होंने आकर के, और धीरे धीरे करके उन्होंने
राज कर लिया। ठीक है, तो यही जो है फिर से ये जो है आर्थिक उपनिवेशवाद का खतरा मंडराने लगा है। बाहर से आकर के पैसा लगा रहे हैं, यहाँ कंपनी अपनी जो है सेटअप कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, अच्छा कम लागत पर, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट कम पड़ती है चीज की, और अच्छी टेक्नोलॉजी होने के कारण वो क्वालिटी भी उनकी उत्तम रहती है और क्वांटिटीज में भी कम समय में ज्यादा रहती है, तो और कॉस्ट भी कम रहती है। तो इससे क्या है कि भारतीय बाजार का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। इससे क्या हुआ कि जो यहाँ के उद्योगपति हैं, जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, वो कमजोर प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि वो कंपटीशन कर नहीं पा रहे हैं उनसे, क्योंकि उनके पास वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी की वो जो विदेशी आ रहे हैं उनके पास जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उतनी नहीं है। तो इससे क्या है कि भारतीय उद्योगपति जो है वो निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। ठीक है ना, वो इस कमजोर प्रतिस्पर्धा के कारण। ठीक, अब चौथा, उपभोक्तावाद के प्रसार के कारण लोग अपव्ययी और प्रदर्शन प्रिय हो, क्योंकि दिखावा ज्यादा हो गया है। ठीक है, दिखावे के कारण भाई आज से कई साल पहले क्या हमने सोचा था कि हर हाथ में एंड्रॉइड होगा? सोचा था? या हमें आवश्यकता महसूस हुई क्या? नहीं, वो तो जो चीजें जो टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसकी लत पड़ती जा रही है और हम उसके शिकार बनते चले जा रहे हैं। अब जिसकी आवश्यकता है उसकी भी, और जिसकी नहीं है उसकी दिखावे के कारण, प्रदर्शन के कारण, ठीक है, इस हम लोगों को उसकी आदत पड़ती जा रही है। क्योंकि दिखावा हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ें अपनी जमाता चला जा रहा है। तो बहुत सी चीजों की हमारे पास आवश्यकता नहीं होती है, हमें आवश्यकता नहीं है, या जो चीज कम पैसे वाली से हम काम चल जाएगा, लेकिन दिखावे के कारण हम उसे भी कॉस्टली लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज जो है अपव्ययी होता चला जा रहा है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट, भारतीय समाज का। इससे क्या हो, भारतीय समाज का सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है। ठीक, और आर्थिक संपन्नता, भाई आर्थिक संपन्नता, अब संपन्न तो लोग हो ही गए हैं, ठीक है ना, तो आर्थिक संपन्नता, आर्थिक मतलब धन, रुपए पैसे की संपन्नता ने क्या किया है, नैतिक मूल्यों को और पारिवारिक मूल्यों को, ठीक है ना, नैतिक मूल्यों पर और पारिवारिक मूल्यों पर आर्थिक संपन्नता हावी हो चुकी है, जिससे कि अब परिवार में पहले वाली बात नहीं रही जो वर्षों पहले हुआ करती थी। क्योंकि अब हर चीज पर, नैतिक मूल्यों में भी और परिवार के बीच भी आर्थिक संपन्नता आने लगी। तो ये नेगेटिव पहलू रहे आर्थिक सुधार की, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम लोग वहीं की वहीं रहें। गलत। समृद्धि करना, डेवलपमेंट अच्छी चीज है, करना भी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, जो मजाए खिलाड़ी हैं, वो हम पर फिर से हावी ना हो जाए, हमारा शोषण ना करने लगे। बस ध्यान रखने की बात है तो वो ये है। और हमें भी नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। अब क्या है कि जैसे भारत जो है आउटसोर्सिंग का सबसे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार सबको सुलभ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, ठीक है, तो रोजगार वाली बात इसलिए नहीं हो पाती। तो भारत जो है यहाँ पर लेबर जो है सस्ती है, तो आउटसोर्सिंग का भी जो बाहर के लोग हैं वो कम पैसों में हमारी प्रतिभा का भरपूर उपभोग वो करते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर चाहें हम तो ये अपने देश में आपस में मिल करके, ये हमारे जो है घरेलू उद्योगपति हैं, चीज की गुणवत्ता को कम लागत में अगर देशवासियों को सुलभ कराएं तो ऐसी संभावना नहीं है कि विदेशी जो है हमारा फिर से एक बार एक्सप्लॉइट करें, हमको फिर से हमारा शोषण करें।
ठीक है, तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज, आर्थिक सुधार 1991। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉवर्टी के साथ फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।